राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत होगी आज रात श्री राधा से, जहां वो अपने सामान को पैक कर रही होती हैं। तभी वहां श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो। राधा कृष्ण की ओर देखेंगे और कहेंगे कि आज हमारे प्रेम पर उंगली उठी है कृष्ण, इसलिए मेरे यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। कृष्ण यहाँ पर राधा रानी को समझाते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। जामवंती दूसरी ओर अपने पुत्र को देखकर काफी ज्यादा कष्ट और पीड़ा से गुजर रही होती है और वो हर एक वो मुमकिन कोशिश कर रही होती है वेदों को बुला करके वो सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अपने पुत्र पर लगवाती है ताकि साम जल्द से जल्द अपनी पहले जैसी अवस्था में लौट आए। लेकिन साम कुछ भी करने से ठीक नहीं होता और ये देखकर जामवंती अपने आप को और श्री कृष्ण के दिए श्राप को कोसने लगती है। तभी वहां पर राधा रानी आती हैं और जामवंती राधा की आपस में बात होती है। जामवंती अपने पुत्र की इस स्थिति के लिए विलाप करते हुए राधा से कहती हैं, इससे अच्छा होता कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र को मृत्यु दंड ही दे देते, क्योंकि श्राप से तो मेरा पुत्र एक शव के भांति पड़ा हुआ है। यहाँ पर जामवंती राधा रानी को हर चीज का कसूरवार ठहराते हुए कहती हैं कि बस जो होना था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध और उषा की शादी की बात चल रही होती है। वानासुर खुद अपनी पुत्री के रिश्ते की बात करता है और श्री कृष्ण के सामने दाऊ से ये प्रस्ताव रखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ आपके पुत्र अनिरुद्ध के लिए मेरी बेटी उषा का विवाह प्रस्ताव आप स्वीकार करें। दाऊ कृष्ण के उपलक्ष्य में ये कहते हैं कि मैं कुछ भी विचार विमर्श करके अपने कान्हा से बात किए बिना आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं अपने कान्हा से इस विचार पर अच्छे से चिंतन कर पाऊँ। दूसरी ओर आप देखेंगे कि दाऊ कृष्ण से पूछते हैं कि अनिरुद्ध और उषा के विवाह के बारे में कान्हा तुम्हें क्या लगता है। तो श्री कृष्ण दाऊ की ओर देखते हैं और कहते हैं कि सांब मेरा पुत्र है, लेकिन उसके दुख के आगे मैं औरों का सुख का वंचित से नहीं रख सकता, इसीलिए मैं अनिरुद्ध के विवाह की स्वीकृति देता हूँ और आप आराम से अनिरुद्ध का विवाह करवा सकते हैं। जामवंती को वो निमंत्रण पत्र भिजवाते हैं जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अनिरुद्ध का विवाह उषा से 3 दिन बाद होने वाला है। और यहाँ पर संदेश पढ़कर जामवंती बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो गुस्से में उस पत्र को फेंकती हुई राधा से कहती हैं कि आखिर ये मुझे आमंत्रित किया जा रहा है या फिर मेरे जले पर नमक छिड़का जा रहा है। इतना ही नहीं, अपने पुत्र की इस अवस्था के बारे में राधा को दोषी करार देते हुए जामवंती उनसे बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहती है और एक माता होने का दर्द राधा के सामने व्यक्त करती है। जामवंती की स्थिति देखकर राधा रानी को बहुत बुरा लगता है और वो ये बात का भरोसा दिलाती हैं जामवंती को कि 3 दिन के बाद साम की हालत पहले की तरह ही एकदम सही हो जाएगी। जिस तरह साम पहले अपने पैरों पर चलता था, खड़ा होता था, ठीक उसी प्रकार साम अनिरुद्ध की शादी में बिल्कुल अच्छे तरीके से चल पाएगा। ये बात सुनकर जामवंती को राधा की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं होता और वो मन ही मन कहने लगती है कि राधा, तुम्हारे इस वादे से, तुम्हारे इस पश्चाताप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है तो मेरा पुत्र और उसकी अच्छी अवस्था। अगर वो ठीक हो जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही राधा रानी जामवंती से मिलकर भवन के दूसरे कक्ष की ओर जा रही होती है, वहां राधा कृष्ण की आपस में मुलाकात होती है, जहां पर कृष्ण राधा को रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया राधा, तुमने ऐसा क्यों किया कि सांब 3 दिन के अंदर अपनी पुरानी अवस्था में वापस लौट जाएगा। उसको दंड उसके कर्मों की वजह से मिला है। राधा कहती है कृष्ण से कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता कृष्ण, प्रेम पर उंगली उठी है इसलिए हमें ये करना ही होगा। लेकिन श्री कृष्ण राधा को कहते हैं कि राधे, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है लेकिन इस बार नहीं, मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दूसरी ओर श्री कृष्ण की बातों से राधा इस बार इत्तेफाक नहीं रखती और वो सांब को ठीक करने के लिए जंगल की ओर जाती हैं। जंगल में पहुंचते ही राधा अलग अलग प्रकार की औषधियां लाने लगती हैं, जिसमें उनको इकट्ठा करते में राधा के बहुत सारे कांटे भी चुभ जाते हैं। जैसे ही राधा अपने आयुर्वेदी औषधियों को लेकर के भवन की ओर लौट रही होती हैं, उनके पैर एकदम लहूलुहान होते हैं और जैसे ही वो राधा अपने पैरों से कांटा निकालती हैं, खून ही खून यहाँ पर हो जाता है। लेकिन राधा सांब को ठीक करने के लिए उन
जख्मों की परवाह ना करते हुए तुरंत द्वारका लौटकर आती हैं और उसके लिए औषधि निर्माण करने लगती हैं। राधा के पैरों से बहता खून देखकर श्री कृष्ण की आंखें भर आती हैं। वो राधा के समीप जाते हैं और कहते हैं कि राधा, तुम्हारे पैरों से तो खून बह रहा है, तुम अपनी चोट तो देख लो। तुम शाम के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन तुम अपनी चोट के बारे में शायद कुछ भी करना भूल गई। यहाँ राधा रानी कहती हैं श्री कृष्ण से, आज मेरा पूरा ध्यान प्रेम को बचाने में है कृष्ण, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। और आज रात के एपिसोड का एंड यहीं हो जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जो राधा ने चुनौती दी है जामवंती को कि अनिरुद्ध के शादी में 3 दिन का समय है और 3 दिन के अंदर अंदर वो शाम को उसकी पुरानी अवस्था में लौटा देंगी। ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं।